बंधुओं, मानव जीवन में सदा प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, हर परिस्थिति में मुस्कुराकर जीवन जियो। मुस्कुराना एक कला है, उस कला को हमें आत्मसात करना है। आपने छोटे बच्चों को कभी देखा होगा, 24 घंटा के दिन रात में लगभग 20 घंटा सोता है, जागता कितना है? अभी यहाँ 2-4 छोटे छोटे बच्चे आए थे, लगभग 24 घंटा में 20 घंटा से ज्यादा सोता ही है। लेकिन उस बच्चे की विशेषता होती है, उस बचे हुए 3-4 घंटा में लगभग वह 400 बार मुस्कुराता है। एक युवा होता है, 12 से 14 घंटा सोता है और अपने बचे हुए काल में लगभग 17 से 20 बार तक वो मुस्कुराता है। ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर दिया है। माने 4 घंटा जागने वाला छोटा सा बच्चा 400 बार लगभग मुस्कुराता है। 10 घंटा जागने वाला युवक है, वह लगभग 17 से 20 बार हंसता है। जबकि प्रौढ़ व्यक्ति आज मुस्कुराना ही भूल गया है। वृद्ध व्यक्ति रात में 3-4 घंटा सोता है और बाकी रात भर खांसता रहता है। 20 घंटा जागता है, लेकिन 20 घंटा में भी वो मुस्कुराना भूल गया है। उसके चेहरे की प्रसन्नता गायब हो गई है। आज के मनुष्य के चेहरे पर की हंसी ऐसे गायब हो गई जैसे चुनाव जीतने के बाद 5 साल के लिए नेता गायब हो जाता है। बंधुओं, ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारे जीवन में सब आपके मनानुकूल है, सब ठीक ठाक है। पत्नी अपने आदेश का पालन करती है, बच्चे आपके आज्ञाकारी हैं, समाज में आपका सम्मान है, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। उस समय मुस्कुराना कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमारे जीवन में समस्या आए, हमारे जीवन में मुसीबतों की श्रृंखला शुरू हो जाए, हमारे जीवन में दुख का संकट आ जाए, परिवार वाले हमारे विरोध में खड़े हो जाए, समाज वाले हमारी निंदा करें, हमें गाली दें, उस समय मुस्कुराना और प्रसन्न रहना अपनी मजबूती का परिचय है। बंधुओं, हमारे जीवन में विचार करना है कि हमारे जीवन में प्रसन्नता, मुस्कुराहट प्राप्त करना कठिन है कि आसान है? आपका जवाब क्या होगा? मुस्कुराना कठिन है कि आसान है? आसान है, लेकिन आदमी मुस्कुराना भूल गया है। जीवन में रोना बहुत कठिन है, लेकिन आदमी न जाने कौन कौन सी चीज को लेकर रोना शुरू कर देता है। बंधुओं, हमारे जीवन में प्रसन्नता, मुस्कुराहट प्राप्त करना कोई कठिन काम नहीं है, आसान काम है। जीवन के बारे में थोड़ा सा चिंतन करो और थोड़ा सा चिंतन है वो हमें प्रसन्नता और मुस्कुराहट की कला हमें सिखा देगी। बंधुओं, हमारे जीवन में हमें स्वयं की पहचान करना है और स्वयं की पहचान हमें मुस्कुराहट सिखा देती है। जैसे विजय भाई जी फोटो खींच रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। अगर जिंदगी भर ऐसे ही मुस्कुराते तो जीवन में कितनी प्रसन्नता आ जाती, हमारा जीवन कितना आनंद से भर जाता। हम फोटोग्राफर के सामने हंसते हैं, मुस्कुराते हैं,
और दूसरों के सामने आते हैं तो मुंह टेढ़ा करके आते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें हर परिस्थिति में अंतरंग में प्रसन्नता बनाए रखना है, और हर परिस्थिति में अंतरंग की प्रसन्नता बनाने के लिए हमें हमारे जीवन में हमेशा भगवान भक्ति, पूजा पाठ और सज्जनों की संगति के साथ साथ ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ध्यान हमारे जीवन में मनोबल बढ़ाने के लिए काम आता है, आत्मबल की वृद्धि कर देता है, और हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंद रहने की कला सिखा देता है। हर परिस्थिति में आनंदी और प्रसन्न रहने के लिए हमारे जीवन में ध्यान की जरूरत है। ध्यान के द्वारा हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। ध्यान करने से परेशानियों से लड़ने से शक्ति मिलती है, साथ ही साथ ध्यान करने से हमारा शरीर निरोगी बन जाता है। शरीर में कोई भारीपन अथवा आलस्य नहीं रहता है, वो आदमी उत्साही रहता है। 5 मिनट का ध्यान हमें 24 घंटों के लिए ऊर्जा भर देता है, उत्साहित कर देता है, और उत्साह जीवन का प्राण होता है, ये ध्यान रखना। जो उत्साह रहित जीवन जीते हैं, उदासीनता का जीवन जीते हैं, उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, वो जिंदा होकर भी मुर्दे के समान है। और जिसके जीवन में उत्साह है, उसके जीवन में प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, उसके जीवन से आलस्य भारीपन भाग जाता है। ध्यान के माध्यम से हम सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। आज वर्तमान में लोगों का जीवन दुखों से भरा पड़ा है। एक के बाद एक करके दुखों की मालिका तैयार हो जाती है। मानव उस दुख मुक्ति का उपाय भी करता है, उस दुख मुक्ति के लिए प्रयास भी करता है, लेकिन दुख मुक्त नहीं होता है। कई लोग दुख मुक्ति के लिए शराब जैसे जहरीली पदार्थों का आधार लेते हैं, सेवन कर लेते हैं। उनको लगता है कि इसके माध्यम से मेरा दुख कम हो जाएगा, लेकिन दुख कम नहीं होता, ज्यादा हो जाता है। आज का पागल आदमी सुख में भी शराब का आधार लेता है और दुख में भी शराब का आधार लेता है। ज्यादा खुशी का माहौल बन जाता है तो भी शराब पी रहा है, और कोई घाटा हो जाता है, टेंशन हो जाता है, तो फिर भी वह शराब का आधार लेता है। शराब पीने से न सुख होता है न दुख कम होता है, दुख मात्र बढ़ती ही जाता है। समाज में निंदा होती है, परिवार के लोग भरोसा नहीं करते हैं, और शराब पीकर व्यक्ति नाली के किनारे गिर जाता है। उस समय रास्ता चलता कुत्ता आ जाता है, 3 पैर धरती में और 1 पैर आकाश में रखकर खारा खारा पानी मुंह में दे देता है। फिर भी व्यक्ति उसको मुस्कुराते हुए चाटता है। बंधु, हमें ध्यान देना है। कई लोग शराब का आधार ले लेते हैं, उससे दुख ज्यादा होता है। उसका शरीर नशे की आग में पूरा जल जाता है। कई लोग दुख परेशानी से मुक्त होने की चिंता करते हैं, बार बार चिंता करते हैं, और चिंता चिता में कब बदल जाती है उनको पता ही नहीं चलता है। किसी दुख की बार बार चिंता करने से अच्छा कुछ धर्म का चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो, आपका दुख नष्ट हो जाएगा। आज हमारे जीवन में जो दुख आए हैं वो किस कारण से आए हैं, इसका चिंतन करो, उन कारणों को ढूंढने का प्रयास करो, और ढूंढने के बाद उन कारणों से दूर हो जाओ। आपके जीवन में सुख शांति आनंद अपने आप मिल जाएगा। ध्यान रहे, हमें परेशानियों में नशे में नहीं, शान में जीना है, स्वाभिमान से जीना है।
परेशानियों में चिंता नहीं, चिंतन करना है और चिंतन से ऊपर उठ करके आत्म ध्यान का आधार लेना है और ध्यान ही हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। ध्यान के प्रति हमारा उत्साह होना चाहिए। ध्यान के माध्यम से सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है, इसलिए ध्यान हमारे जीवन में प्रभावशाली है। वह सभी प्रकार के रोग नाश कर देता है। जहां डॉक्टर हाथ टेक देते हैं, हाथ ऊपर कर देते हैं, घुटने टेक देते हैं, वहां ध्यान के माध्यम से हमारी बीमारियां दूर होती देखी जाती है। आज विज्ञान ने भी रिसर्च कर दिया है। भक्तांबर के माध्यम से, भक्तांबर हीलिंग के माध्यम से भी हमारे रोगों का क्षमन होता देखा गया है। हमें ध्यान का आधार लेना चाहिए।